अब मैं जा रहा हूं प्रोफेसर अनवर पाशा के पास। प्रोफेसर साहब, तेजस्वी यादव कह रहे हैं खेला बाकी है, कौन सा खेला करने वाले हैं बिहार में? देखिए मानक गुप्ता जी, बिहार में तो खेला चल रहा है और ये खेला हमारी पार्टी जो है राष्ट्रीय जनता दल, उसकी ओर से पिछले 6 महीने से ये खेला चल रहा है। और वो खेला है, बल्कि साल भर से चल रहा है, वो खेला है सामाजिक न्याय का खेल। हमने सामाजिक न्याय की पिच लगा दी और हम उस पिच पर खेल रहे हैं। और हमारा जो संकल्प है, समाज का जो पिछड़ा तबका है, दलित तबका है, उस तबके को मेन स्ट्रीम में लाना है। उस तबके के उत्थान के लिए जो खेला हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। हमने जातीय जनगणना करा दिया, जातीय जनगणना की जो रिपोर्ट है वो आ गई और उसके आधार पर हमने जो रिजर्वेशन की सीमा है वो 75 तक हमने पहुंचा दिया है। हो सकता है ये परिस्थितियां कुछ लोगों के लिए बहुत स्वीकार ना हो। बहुत से इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, जो इंडिविजुअल्स हो सकता है कि कुछ और सोचते हो और उनको लग रहा है कि ये सामाजिक न्याय जो है वो शायद इंडिविजुअली उनके हितों को शायद नुकसान पहुंचा रहा हो सकता है कि उनकी राय इसमें दूसरी हो। हम इंडिविजुअल्स की राय पर नहीं जाएंगे। हमने ये खेला जो किया है बिहार में, और जॉब देने का जो हमने एक संकल्प लिया है, बड़े पैमाने पर जो शिक्षित युवा है उनको हमने जॉब दिया है। एक रिकॉर्ड है मानक जी, ये रिकॉर्ड है, किसी स्टेट ने इतने कम समय में इतनी बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार नहीं दिया। प्रोफेसर साहब अभी भी अपने शब्द संभल संभल कर इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि बीजेपी जेडीयू की तरफ से नीरज कुमार ने क्या कहा आपने सुना नहीं? ये तमाम चीजें वो भ्रष्ट पार्टी है। कहा ना आपसे, मैंने कहा अभिषेक यहाँ बैठकर जेडीयू की तरफ से आपको भ्रष्ट कह रहे हैं। आंदोलन चल पड़ा है बिहार में, वो हो सकता है बहुत से इंडिविजुअल्स के लिए वो स्वीकार ना हो, इसलिए मैं इंडिविजुअल्स की राय को अहमियत नहीं देता। सर वो पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं, इंडिविजुअल नहीं है वो। जेडीयू की तरफ से कोई आधिकारिक अभी इस सिलसिले में इस तरह की टिप्पणी नहीं आई है। मैं इस तरह की टिप्पणियों को इंडिविजुअल टिप्पणी मानता हूं और इसकी कोई अहमियत नहीं इंडिविजुअल टिप्पणी की। आधिकारिक सूचना जब तक नहीं आएगी, नीतीश कुमार जी की ओर से जब तक कोई ऐसी सूचना नहीं आती है, हम इस तरह के इंडिविजुअल्स की इस तरह की राय को कोई मान्यता, कोई अहमियत नहीं देते। इसलिए बीजेपी जो बिहार में सामाजिक न्याय का जो आंदोलन है, बीजेपी बिहार में, अच्छा ठीक है, ओके प्रोफेसर साहब एक सेकंड, ऑलराइट, ओके मैंने मान लिया, ओके ठीक है। इसी बौखलाहट में वो तोड़ जोड़ की नीति कर रही है, सियासत कर रही है, और तोड़ जोड़ की सियासत तो बीजेपी की डीएनए में है। आपने देख लिया ना, जितनी पार्टियां गई बीजेपी के साथ, उन पार्टियों का हश्र क्या हो रहा है। इसलिए बीजेपी बौखलाई हुई है। सारे हथकंडे के बावजूद बीजेपी बिहार में कुछ नहीं कर सकती और बीजेपी को अपना जो कुछ भविष्य है वो दीवार पर लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसलिए बौखलाहट में इस तरह की तोड़ जोड़ की हवा बनाई जा रही है, अफवाहें फैलाई जा रही है, भ्रम पैदा किया जा रहा है। एक सेकंड प्रोफेसर साहब रुकिए, प्रोफेसर साहब एक सेकंड रुकिएगा, प्रोफेसर साहब एक सेकंड, मेरी आपसे दरखास्त है, मेरी आपसे हाथ जोड़कर दरखास्त है, कम से कम मीडिया पर सवाल ना उठाएं। हम कोई अफवाह नहीं फैला रहे। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, आप सर मेरी बात सुन लीजिए। चित्र है वो सबको मालूम है। प्रोफेसर साहब सुन लीजिए ना, कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूं प्रोफेसर। अरे सर मेरी बात तो सुन लीजिए, अरे रुकिए ना सर एक सेकंड। आपके प्रोग्राम में शामिल हैं, इसीलिए हम आपके प्रोग्राम में शामिल हैं। सर हमारी बात तो सुन लीजिए, प्रोफेसर साहब हमारी बात तो सुन लीजिए प्लीज। मैं बस दो चार बातें कहूंगा आपसे। हो सकता है आपकी पार्टी की लाइन अभी यही हो कि मीडिया में जाकर यह बोलना है, ये नहीं बोलना है, नीरज कुमार केसी त्यागी की बात पर रिएक्ट नहीं करना है। मैं मान गया, मैं समझ गया, लेकिन प्लीज ये जो सब चल रहा है मीडिया में और जो बयान आ रहे हैं, इनको अफवाहें मत कहिए। ये अफवाहें नहीं है। मैं अभी सौरभ के पास चल रहा हूं, वो बता देंगे, अभी लेके चल रहा हूं आपको। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, सुनिए ना मेरी बात तो सुनिए सर मेरी बात सुन लीजिए। देना चाहता हूं मयंक जी, बिहार में सामाजिक न्याय का जो आंदोलन है उसका रथ रुकने वाला नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, राजनीतिक घटनाएं चाहे कुछ भी हो जाए, जो आप बताना चाहते हैं उसकी रोशनी में अगर आप बताना चाहते हैं कि राजनीतिक घटनाएं यहां पहुंच गई है, मैं समझता हूं कि ये सारी राजनीतिक घटनाएं बिहार में जो सामाजिक न्याय है उसके रथ को नहीं रोक पाएंगे। कैसे नहीं रोक पाएंगे बताइए, एक मिनट, कैसे नहीं रोक पाएंगे? कैसे सरकार बनाएंगे आप सरकार कैसे बनाएंगे? हर परिस्थिति में लड़ने को हम तैयार हैं। सिर्फ सत्ता इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए सामाजिक परिवर्तन इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए सर विपक्ष में रह के क्या कर लेंगे? हम उस राह पर चलते रहेंगे, उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। सत्ता रहे हमारे पास या न रहे, हम समाज में रहेंगे। आप जेडीयू को नहीं तोड़ पाएंगे और आप देखेंगे उसका परिणाम क्या होगा। प्रोफेसर साहब एक सेकेंड, आप जेडीयू को नहीं तोड़ पाएंगे प्रोफेसर साहब, बहुत मुश्किल। मैं कहां तोड़ने की बात कर रहा हूं? मैं तो कह रहा हूं कि हम जनता के साथ हैं, जनता के समस्याओं को लेकर हम चल रहे हैं।
सामाजिक न्याय के रथ लेके हम चल रहे हैं। सर एक हमने सेकंड कब कहा जेडीयू को सर तोड़ने सर की सर बात? सर आपने अपनी बात अरे सर मेरे मुंह रुकिए में ना डाल एक दी सेकंड खामखा। प्लीज। सर एक सेकंड मैंने रुकिए कुछ ना। कहा ऐसा? सर एक मिनट रुकिए ना प्लीज। बैंक जी मैंने कहा जेडीयू को तोड़ने की अरे बात कही प्रोफेसर क्या साहब मैंने? रुकिए तो सही, मेरी बात तो सुनिए। जीतन राम मांझी आपके साथ नहीं आने वाले, उनको राहुल गांधी ने देखिए, फोन किया है, खबर ये है सीएम ये बनाने सब का आपकी ऑफर आप लोगों ने अटकलें दिया, हैं। वो नहीं आने वाले। ये सब आपकी अटकलें हैं। आप इसके बारे में जो भी क्लैरिफिकेशन आप दीजिए, ये आपकी अटकलें हैं, हमने नहीं कहा। अरे तो हमने आप नहीं कहा ऐसा। अच्छा तो आप मुझे बता दीजिए, ओके एक काम करिए फिर आप मुझे समझा दीजिए, नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ जाने के बाद आप सरकार कैसे बनाएंगे, कहां से लाएंगे 122? बताइए। ऐसा है कि हम सरकार में हैं, हम सरकार चला रहे हैं, सरकार चल रही है, महागठबंधन की सरकार है। इस सरकार के बाद कोई दूसरी सरकार बनाने की बात कहां से पैदा होती है? ये फैक्ट है ना कि हम क्या सरकार बात में कर हैं। रहे हैं आप? हम आपके नीचे से जमीन निकल गई। अभी तक तो सरकार में है ना प्रोफेसर सरकार साहब, तो जमीन बात निकल नहीं हुई। गई, जमीन ये निकल ऐसा है, गई। ये सब अटकलें हैं, ये सब भविष्य के बारे में, फ्यूचर के बारे में अटकलें हैं, आवाबाजियां हैं, बीजेपी का फैलाया हुआ भ्रम है, हताशा में फैलाया हुआ भ्रम है। अरे हम सरकार में हैं, तथ्य तो यही है। आपके तथ्य तो पार्टनर यही कह है रहे हैं कि कि सुनिए ना एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। नीतीश कुमार जी हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, तेजस्वी यादव जी हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, अभी तक तो है ना। ओके आपको मालूम है। ओके ऑलराइट, मैं समझ गया। दरअसल ये आरजेडी का फैसला है कि वो केसी त्यागी और नीरज कुमार के बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। ठीक है, मान लिया। लेकिन तेजस्वी यादव ने जो कहा ना, खेला अभी बाकी है, इससे बहुत बड़ा संदेश इन्होंने जरूर अपने विधायकों को कम से कम दे दिया है।